नमस्कार। एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो अपने धरातल को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा तय कर रहे हैं। इस यात्रा में राहुल गांधी अपने शेड्यूल के अनुसार अलग अलग कार्यक्रमों में भी भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर भी भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने वाली है और लगभग 16 दिनों तक यह मध्य प्रदेश से गुजरेगी। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जीतू पटवारी, जो कि कांग्रेस विधायक है। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर करने वाली है, किस तरह का शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिलेगा और क्या 2023 में इस भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर दिखाई देगा? ये यात्रा पार्टी की कम और देश के लिए जाता है। ये यात्रा भारत की उस भाव को, जिसमें प्राचीन काल में भगवान राम, भगवान कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, जो जितने भी महापुरुष और देवी देवता हमारे हुए, उन्होंने जो भारतवर्ष की जो प्राचीन परंपराओं को विश्व भर में, ब्रह्मांड भर में फैलाया, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, इंसानियत की, मानवता की, क्षमा की, दया की, करुणा की, इस भाव को जीने की एक भारत जोड़ो यात्रा कम और भारत जोड़ो एक तरह सत्याग्रह ज्यादा है। जहाँ तक प्रश्न है आज देश के हालात कैसे हैं, युवा लगातार इंदौर हो, मध्य प्रदेश हो, देश हो, किसी भी राज्य में हो, 45% युवाओं के साथ आज रोजगार नहीं है। तो उसके लिए सरकार कैसे जागे? नरेंद्र मोदी बोलते क्या है, करते क्या है? तो वो उनके कानों तक उनके जू कैसे रहेंगे, इसके लिए यात्रा है। किसानों की दुगनी आय की थी तो किसानों की आत्महत्या 5 गुना हो गई। इस पर सरकार संज्ञान ले। जहाँ तक महंगाई की बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई 5 गुना ज्यादा बढ़ गई। आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके घर में भी महंगाई की मार है, आपके किचन में आपके माता पिता, आपका परिवार इससे इससे एक तरह से स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा हर परिवार भारतवर्ष का कर रहा है। तो इसके लिए दोषी कौन है? इससे भारत को निजात कैसे मिले? ये देश, हम मानवता की बात, विश्व कुटुंब की बात, विश्व शांति की बात, सद्भावना की बात, हमारे हिंदू धर्म की प्रार्थना जो रोज मंदिरों में होती है, उसमें कहा कि वसुधैव कुटुंब होता है, विश्व एक कुटुंब है। और जब ये बात होती है कि प्राणियों में सद्भावना हो, तो प्राणियों में जब सद्भावना की बात करते हैं, सिर्फ इंसानों में नहीं, जीव जंतुओं की हम सद्भावना की बात करते हैं, तो ये हिंदू मुसलमान कैसा? तो मैं मानता हूँ कि ये नफरत और घृणा के खिलाफ एक सत्याग्रह है और प्रेम और प्यार के लिए एक आगाज है। तो भारत जोड़ो यात्रा उस भाव को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक विजन है देश के लिए। तो मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से देश इसको आत्मसात कर रहा है, 1-1 लाख लोग परिवार के राहुल जी की इस यात्रा में रोज सम्मिलित हो रहे हैं। जिस तरीके से वो आम जनता से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, सुनते हैं, और उसको उसी तरीके से देश और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश भी देखता है और सरकार भी देखती है। तो हम समझते हैं कि ये भारत जोड़ो सत्याग्रह देश बनाने के लिए है। विश्व में भारत का जैसा प्राचीन काल रहा है, स्वर्णिम सोने जैसा, वैसा ही आगे बने, इसका एक प्रयास। बात मैंने जैसे शुरुआत में कहा है कि ये राजनीतिक रूप से लाभ और हानि का विषय नहीं है। ये देश की समृद्धि और देश की समरसता का विषय है। और मध्य प्रदेश की यात्रा को लेकर राजनीतिक हमें लाभ मिले, ये हमारी सोच भी नहीं है। हम वो लोग हैं जो उस विचार के लोग हैं। राहुल गांधी उस विचार को लेके चलते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में शहादत दी, अपनी संपत्ति दी, अपना जवानी दी। वही लोग हैं जिन्होंने लाखों लाख फांसी को चूम लिया, अंग्रेजी गोलियों से छन्नी हो गए। देश की उन्नति में भी वैसी शहादत दी, वैसी एक तरह से सेक्रीफाइस किया। देश की उन्नति में, भाईचारे में, भारत को एक रखने में हमारे नेताओं ने शहादत दी। हम ही है वो जो हम प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की और स्नेह की बात करके इस देश को आजाद कराया था। हम ही है वो जो इस देश को इतने साल के लोकतंत्र में, 75 साल के लोकतंत्र में, सबको भरोसा हो उस लोकतंत्र पे, हर संप्रदाय को, हर जाति को, हर धर्म को। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने किस तरह की बातें हिंदू देवी देवताओं के लिए, ये एक दिल्ली में एक मंत्री ने किस तरह की भावना बताई आम आदमी पार्टी के, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक संप्रदाय के लिए कैसी बातें कही। क्या मेरे देश का ये प्राचीन इतिहास तो नहीं था? ऐसा देश तो हम बनाना चाहते थे। लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या हो रही है, विधायक खरीदे बेचे जा रहे हैं, आपके वोट की कीमत घटती जा रही है, ये क्या है? ये लोकतंत्र जीवित कैसे रहेगा? तो हम वो लोग हैं जो सबकी सुरक्षा, इन सिद्धांतों की सुरक्षा, रक्षा और शहादत देते हुए इनकी गारंटी देते हैं। हम आगे भी वो करेंगे, राजनीतिक लाभ हानि से ऊपर उठ के।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया एमपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। दूसरी तरफ हमारे साथ बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जुराती भी जुड़े हुए, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सर मध्य प्रदेश में एंटर करने वाली है, किस तरह से आप इसे देखते हैं और क्या 2023 में कुछ खास देखने को मिलेगा इस यात्रा से? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए कि जुड़े हुए देश को वो क्या जोड़ेंगे। जिन्होंने तोड़ने की हमेशा बात की है, उनको जोड़ने का अगर सही में जरूरत है तो उनको कांग्रेस जोड़ना चाहिए। भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो। जो जो बिखरती हुई कांग्रेस है, जिसका जनाधार बिखर रहा है, जिसका नेतृत्व बिखर रहा है, जिसका नेता बिखर रहा है, जिसका परिवार बिखर रहा है, वो भारत को जोड़ने की बात करेंगे। किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं? भारत पूरी दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से जुड़ रहा है और जुड़ता चला जा रहा है। एक ऐसा नेतृत्व इस भारत देश को मिला है कि जो टूटे हुए भारत को जोड़ने का, जो जो आपने तोड़ा था, जो आपके परदादाओं ने तोड़ा था, जो आपके कांग्रेस के एक परिवारवाद ने जिस भारत को तोड़ा था, उस टूटे हुए भारत को धारा 370 खत्म करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने जोड़ा है। उस टूटे हुए भारत को, जहां पर समुदाय के नाम पर, जहां पर धर्म के नाम पर दंगे करवाए जाते थे, इसी कांग्रेस के नेतृत्व में, आपके परिवार के नेतृत्व में आज 4 साल 8 साल उस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, जहां पर कहीं पर कुछ दिखाई नहीं देता कि किसी मोहल्ले में भी झगड़ा हुआ हो। जहां पर शर्म इस देश को आती थी कि अगर हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो या किसी बस स्टैंड पर खड़े हो तो दुख होता था इस बात को बोर्ड पर पढ़ते हुए कि किसी भी अपरिचित चीज को छुए नहीं, उसमें बम हो सकता है। जहां पर लोगों की जान माल की परवाह नहीं थी, वो टूटे हुए भारत को आज हम देखेंगे तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया भारत की तरफ बेहतरीन नजरिए से देखती है। पूरे देश का विश्व में सम्मान हो रहा है। ऐसे प्यारे और जुड़े जुड़ाए भारत को आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। राहुल जी, पहले आप इस देश को समझिए, पहले आप खुद को जोड़िए, अपनी कांग्रेस को जोड़िए। जो टुकड़े टुकड़े से भी ज्यादा टुकड़े जिसके हो चुके हैं, उस कांग्रेस को जोड़ने की आवश्यकता है, ना कि भारत को जोड़ने की। भारत जुड़ा हुआ है, भारत जुड़ रहा है और भारत जुड़ा हुआ ही रहेगा। इसलिए मेरी मशवरा जितना मैं समझता हूं, उतना उनको कांग्रेस को जोड़ने की आवश्यकता है। गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं। जिसकी जहां पर दाल नहीं गल रही है, वो कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं। जिन्होंने कांग्रेस के झंडे को बुलंद किया था, जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया था, चने चने करके सब कुछ कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं। आपको अगर जोड़ना ही है तो पहले इन वरिष्ठों की राय लीजिए, पहले उनके सम्मान में बैठिए। कोई किस रास्ते पर जा रहा है, कोई किस रास्ते पर जा रहा है। आपको कांग्रेस को जोड़ने की आवश्यकता है, ना कि भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। भारत को तो तोड़ा गया था, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी समूह के नाम पर, कभी राजनीतिक दल के नाम पर। लेकिन आज भारत जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और सिर्फ भारतवासियों को नहीं, अभी तो पूरी दुनिया देख रही है कि इतना संगठित, इतना जुड़ा हुआ भारत पहले कभी नहीं देखा गया जी। बहुत फर्क पड़ेगा। राहुल गांधी जी की एंट्री से मध्य प्रदेश में 30-40 भारतीय जनता पार्टी की सीटें और बढ़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर एमपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो कितना असर 2023 में इस यात्रा का देखने को मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी में जैसे ही राहुल गांधी मध्य प्रदेश में एंटर करेंगे, वैसे ही कहीं ना कहीं कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज।